हाय, मैं विनोद कुमार पांडे, लैपटॉप एंड स्मार्टफ़ोन टेक्निकल ट्रेनर। आज मैं आपको स्मार्टफ़ोन की जो एक सीक्वेंस होती है डेड की, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या होता है कि आज हमने एक सर्किट खोला हुआ है। आपको पहले ही बता दें कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो मीडियाटेक का है, मतलब कि इसमें प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक का है। होता क्या है कि रिपेयरिंग करते समय हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में मोबाइल फ़ोन हैं, उनके दो मॉडल आते हैं, एक मीडियाटेक प्रोसेसर का और एक क्वालकॉम के प्रोसेसर का। ज़्यादातर हमारे पास मार्केट में इसी प्रकार के फ़ोन आते हैं। होता क्या है एक्चुअल में कि हमें रिपेयरिंग करने से पहले ये मालूम करना होता है कि वो क्वालकॉम का है या मीडियाटेक का है। तो आज हम लोग बात करेंगे मीडियाटेक के एक लॉजिक सर्किट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा लॉजिक सर्किट है। देखिए सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पर एक एलडीओ सर्किट बनाया गया है। जैसा कि अभी हमने लास्ट टाइम एक एलडीओ का वीडियो बनाया है और अपने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। अगर आपको एलडीओ नहीं मालूम है तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और पहले उसको अच्छी तरीके से देख लें, तभी ये वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक VA12 की सप्लाई है। क्या है? VA12 का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे मीडियाटेक के प्रोसेसर के लिए होता है। तो VA12 की सप्लाई हमें यहाँ बनानी है, तो हम आपको बताते चलें कि VA12 का मतलब क्या है। VA12 की सप्लाई कितने वोल्ट की होती है? तो एक्चुअल में ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसका नाम है VA12 और ये जाएगी कहाँ पर, तो हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि ये हमारे प्रोसेसर में जाती है। कहाँ जाती है? प्रोसेसर में। और जब हम लोग प्रोसेसर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन होगा कि ये VA12 क्या काम कर रही है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि अगर ये सप्लाई मिस हो जाए हमारे फ़ोन पर तो क्या होगा। सबसे लॉजिक की बात है कि अगर ये सप्लाई मिस हो जाए तो क्या होगा। तो होगा ये कि फ़ोन आप ऑन करेंगे, ट्रिगर होगा, ठीक है, सप्लाई बनेगी, पावर आईसी चेक करेंगे आप, पावर आईसी की सारी सप्लाइयाँ बनेंगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा, आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि क्या ख़राब है, CPU, पावर सप्लाई तो सही है, क्या ख़राब है, eMMC। तो आप इसी तरीके के लॉजिक में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तभी कहा गया है कि आजकल की जो रिपेयरिंग है वो बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम इस वीडियो में ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सर्किट को समझना और उसके तरीक़ों को सीखना कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग करते क्या है कि आईसियाँ निकाला SMD से और लगा दिया। हम सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन गए, हम सोचते हैं मैकेनिक बन गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी को हकीकत में कैसे आप समझें तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि VA12 की सप्लाई हमने पहले क्लियर कर दिया है कि ये मेरे प्रोसेसर को जाएगी। अब ये प्रोसेसर को जाएगी तो ये आगे का फंक्शन क्या करेगी, तो हमने वो भी क्लियर कर दिया है कि देखिए पावर सप्लाई आपकी बनेगी और फ़ोन क्या होगा, ट्रिगर होगा, तभी तो पावर सप्लाई बनेगी। अब पावर सप्लाई बन गई मेरी। अब उसके बाद हम लोग क्या चीज़ चेक करें उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम होगा और उसको आप सप्लाई दर सप्लाई, कौन सी सप्लाई आती है किस प्रोसेसर में, कौन कौन सी सप्लाई, पावर सप्लाई जो हमारी आईसी होती है, पावर आईसी, उसमें बनने वाली सारी सप्लाइयों के बनने के बाद कौन कौन सी और सप्लाइयाँ बच जाती हैं, उनको भी तो चेक करना पड़ेगा, तभी तो हम जान पाएंगे, ठीक है। तो उसी के बारे में देखिए ज़रा। तो यहाँ पर एक हमारे पास बॉल आईसी है, इसकी पिन A1 है, B1 है, C2 है, B2 है और A2 है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। होता क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए A2 सप्लाई। तो ये जो हमारी बॉल आईसी है इसमें A2 सप्लाई जो है वो इनपुट की सप्लाई है। किसकी सप्लाई है? इनपुट की सप्लाई है। तो यहाँ पर हमारी इनपुट सप्लाई हो रही है। अब आप पूछेंगे कि इनपुट कितनी हो रही है, तो आप इस बॉक्स में देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, VS2_PMU। अब आप यहाँ से फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सी सप्लाई है, VS2_PMU, ये कौन सी सप्लाई है। तो हमने बहुत सारे वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया हुआ है पावर आईसी के बारे में, वहाँ पे बताया हुआ है
कि हमारी पावर आईसी जो है वो एक हायर एलडीओ निकालती है और एक लोअर एलडीओ निकालती है। तो लोअर एलडीओ कितना होता है, वो 1.3 1.2 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो यहाँ से हमारे पास 1.3 वोल्ट की सप्लाई जो कि VS2 अंडर PMU की सप्लाई है, जो कि 1.3 होती है, वो सप्लाई A2 बॉल के अंदर जाएगी। क्या होगी, A2 बॉल पर इनपुट हो जाएगी। अब क्या होगा देखिए, अब हमारा जो ऊपर देख रहे हैं आप C2 पिन देखिए, यहाँ पर C2 पिन कहाँ जा रही है इसको भी देखिए। पहले यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है C1401, 1 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट का है, और उसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी है R1401। ये रेजिस्टेंस कौन सी सप्लाई ला रही है, सोचिए आप, और अपने को भी कैलकुलेट करिए कि क्या आपको ये सब मालूम है और आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सीखने की भी ज़रूरत है, और ट्रेनिंग जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कुछ मालूम ही नहीं होगा तो हम मोबाइल फ़ोन खोल के बैठ जाएं और हमें कोई कॉन्सेप्ट मालूम ना हो। देखिए आज के समय में क्या है कि बिना सिमेटिक्स के मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना असंभव है। हज़ारों फ़ोन हैं, उनके सबके सर्किट अलग अलग हैं, तो हमें एक बार उसका कॉन्सेप्ट जब सीख जाते हैं तो वो पूरे जो भी सिमेटिक्स हैं, जो भी फ़ोन हैं, वो 2-3 प्रकार के 4 प्रकार के फ़ोन के बीच में कवर हो जाते हैं। लेकिन हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपने वीडियो में चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने क्वालकॉम में देखा होगा कि VPS सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से मीडियाटेक में V-Sys सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये कितनी सप्लाई होगी, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक की सप्लाई होगी, और ये कहाँ जाएगी, इस बॉल आईसी की C2 पिन पर जाएगी और इनपुट हो जाएगी। जाने का मतलब है इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इसके लिए आप मेरा LDO वाला वीडियो देख लें कि इस पिन के अंदर जब सप्लाई जाती है तो होता क्या है, वहाँ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी बताइए, अब ज़रूरत पड़ेगी इनेबल की। ये इनेबल देखिए क्या लिखा है, EXT अंडर PMIC अंडर EN2, मतलब कि इनेबल। ये कहाँ से आएगा आपका, तो आप जब इस सर्किट को ट्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास मीडियाटेक की यहाँ पावर आईसी है, उसमें पावर आईसी के अंदर एक कंट्रोल सेक्शन है जहाँ से हमारा ये इनेबल आउट हुआ है, ठीक है। ये इनेबल सिग्नल हमारा B2 पिन पर जाएगा, जिससे कि मेरा ये जो कंट्रोलर है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाएगा, और A1 की पिन से हमारी सप्लाई आउट होगी, जो कि कैपेसिटर C1402 10 माइक्रोफैराड 4 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये इससे फ़िल्टर स्टोर होकर यहाँ पर VA12 अंडर PMU की सप्लाई आउट होगी, जो कि हमारे प्रोसेसर के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों लगाई है, यहाँ पर एक B1 की पिन से उसका कनेक्शन है, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बनाकर हमने एडजस्ट की पिन को क्या किया है, कंट्रोल किया है। क्यों कंट्रोल किया है, ताकि आउटपुट में VA12 मतलब कि 1.2 वोल्ट की सप्लाई ही हमें मिले, ठीक है। उसकी जो एडजस्ट है, मतलब उसका जो एडजस्टिंग है, जो हमने उसको एडजस्ट किया है, जो हमने मतलब उसको फिक्स किया है, वो इस वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले से हमने इसे फिक्स किया है, ठीक है। तो ये 1% की टॉलरेंस पर है, मतलब कि इसकी जो भी वैल्यू है, जो कि आपको चित्र में दिख रही है 24.3 किलो ओम की, और एक है 16.9 किलो ओम की नीचे वाली, इन दोनों की टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए, 1% अगर इनकी वैल्यू 1% से कम होती है या ज़्यादा हो जाती है तो आप नई रेजिस्टेंस को यूज़ में लें, ताकि आपका आउटपुट गुड प्राप्त हो, मतलब कि अच्छा प्राप्त हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मेरा 1.2 वोल्ट का सप्लाई बन गया है, जो कि VA12 का लॉजिक है मीडियाटेक में, ठीक है। अब होगा क्या कि हमने थ्योरेटिकल ये सारा चीज़ समझ लिया है, तो अब जब भी कभी हमें इस तरीके का
मोबाइल फ़ोन दिखेगा जो कि मीडियाटेक का होगा और उसमें VA12 का कॉन्सेप्ट होगा, तो हमें तुरंत ध्यान आ जाएगा अब कि नहीं पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इस पर देखेंगे क्या, तो चलते हैं टेस्टिंग की ओर। देखिए क्या होता है कि हम यहाँ पर C2 पिन पर सप्लाई चेक करेंगे। कितनी सप्लाई चेक करेंगे, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करें। अगर यहाँ सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है तो रजिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये 14.01 की, इसका 1 और 2, ये इसके 2 छोर हैं। 1 नंबर छोर पर सप्लाई अगर हमें कुछ मिल रही है और 2 पे नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हम इसे ओपन मानेंगे। अगर 1 पे मिल रही है, दूसरे पे नहीं मिल रही है, तो हम इस कैपेसिटर की भी जांच करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनेबल सिग्नल को देखेंगे। Vin की सप्लाई जो कि लोअर LDO है उसको चेक करेंगे। अगर लोअर LDO नहीं आ रही है तो आपको क्या रिपेयर करना है, आपको सबसे पहले पावर IC को देखना है चल के। यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है क्या, पावर IC, ठीक है। तो हमारी 1.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ मिल रही है, फिर भी अगर आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तब हम आउटपुट का सर्किट चेक करेंगे इसका, वहाँ कहीं शॉर्टेज तो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ शॉर्टेज नहीं है तो हम इस कंट्रोलर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, इस कंट्रोलर को चेंज कर देंगे। मैं बार बार अपने वीडियो में कंट्रोलर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रोलर भी है, लेकिन कैसा, ये LDO कंट्रोलर है जो कि कंट्रोल होता है, ठीक है, और LDO की सप्लाई भी है। तो होगा क्या है एक्चुअल में कि हमारा फ़ोन जो है वो ट्रिगर करेगा, पावर सप्लाई आउट होगी। पावर सप्लाई हमने पावर IC पे चेक कर लिया, लेकिन हमें अगर जानकारी नहीं है कि VA12 की सप्लाई कोई एक बला है, कुछ एक पावर होती है जो कि CPU को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कभी CPU उखाड़ेंगे, कभी eMMC उखाड़ेंगे, कभी कहेंगे नहीं भाई चार्जिंग IC पावर IC को बदल के देख लेते हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो हम ऐसा ही करेंगे। आपको तो कॉन्सेप्ट मालूम हो गया है, तो आप इसको चेक करें। मार्केट में बहुत सारे मोबाइल जो हैं इस मॉडल पर हैं, और इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम लोग बात करें तो मार्केट के 200-300 मोबाइलों में इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप 200-300 में इस तरीके के सर्किट का लॉजिक समझ चुके हैं, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताएं, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर ट्रेनिंग पर्पज़ से आपको कुछ जानकारी लेनी है तो वो भी आप कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर और अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। थैंक यू।